नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। लंबे समय से लंबित चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था नहीं माना जा रहा, बल्कि बीजेपी के संगठनात्मक भविष्य, आगामी चुनावी रणनीति और नेतृत्व परिवर्तन की दिशा तय करने वाला निर्णय माना जा रहा है। बीजेपी की परंपरा और संगठनात्मक प्रक्रिया को देखें तो जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचती है तब पार्टी एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करती है, जो नए अध्यक्ष के चुनाव तक पार्टी की कमान संभालता है। इस लिहाज से नितिन नवीन की नियुक्ति यह साफ संकेत देती है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फिलहाल जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां नितिन नवीन निभाते नजर आएंगे और पार्टी के दैनिक संगठनात्मक फैसलों, चुनावी तालमेल और रणनीतिक दिशा में उनकी भूमिका केंद्रीय होगी। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को बीजेपी के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी और भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी के संगठनात्मक इतिहास में अक्सर कार्यकारी अध्यक्ष ही आगे चलकर पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में नितिन नवीन का नाम अब सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कतार में शामिल हो गया है। युवा उम्र, संगठन का लंबा अनुभव और चुनावी सफलता, तीनों का ऐसा संगम बीजेपी को कम ही नेताओं में देखने को मिला है। नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें बधाई दी और खुले शब्दों में उनके राजनीतिक सफर और कार्यशैली की सराहना की। पीएम मोदी ने अपने मैसेज में लिखा कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। वो युवा और परिश्रमी नेता है जिनके पास संगठन का व्यापक अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के तौर पर उनका काम प्रभावी रहा है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। पीएम मोदी ने उनके विनम्र स्वभाव और जमीनी स्तर पर काम करने की शैली को रेखांकित करते हुए भरोसा जताया कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगा। पीएम की यह बधाई केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बीजेपी के भीतर इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व नितिन नवीन को भविष्य के बड़े संगठनात्मक चेहरे के तौर पर देख रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये नियुक्ति अचानक नहीं हुई है, बल्कि लंबे समय से नितिन नवीन के काम, उनके संगठन कौशल और चुनावी मैनेजमेंट की बारीकी से समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। नितिन नवीन इस समय बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और इससे पहले वो नगर विकास एवं आवास जैसे अहम विभाग संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो लगातार 5 बार पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। 2006 में उन्होंने पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा में कदम रखा था। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और अब 2025 में भी उन्होंने लगातार जीत का परचम लहराया है। ये सिलसिला उन्हें बिहार के सबसे मजबूत और भरोसेमंद बीजेपी नेताओं की सूची में खड़ा करता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को करीब 84,000 वोटों से हराकर राजनीतिक हलकों में सबका ध्यान खींचा था। वहीं 2025 के चुनाव में उन्होंने
आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 मतों से पराजित कर यह साफ कर दिया कि बांकीपुर सीट पर उनका दबदबा बरकरार है। चुनावी मैदान में लगातार जीत और बड़े अंतर से विजय बीजेपी के लिए यह भरोसे का बड़ा आधार है। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहा। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति में एक्टिव हुए। युवा मोर्चा में उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पद संभाले। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी के विचारधारात्मक प्रशिक्षण पर खास जोर दिया। यही वजह है कि संगठन के भीतर उन्हें एक अनुशासित संगठनकर्ता और रणनीतिक सोच रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, तब ये पहली बार था जब नितिन नवीन को बिहार से बाहर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर फोकस किया। स्थानीय नेतृत्व के साथ समन्वय बनाकर उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया। नतीजा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को निर्णायक और बड़ी जीत मिली। इस जीत के बाद पार्टी के भीतर यह साफ हो गया कि नितिन नवीन केवल क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नितिन नवीन की खासियत यह है कि वो रणनीति को कागज तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जमीन पर उतारने में विश्वास करते हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राज्य नेतृत्व तक उनकी सीधी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि जब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और धार देने की जरूरत महसूस हुई, तो नेतृत्व की नजर नितिन नवीन पर जाकर ठहरी। सामाजिक संतुलन के लिहाज से भी ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में इस समुदाय की आबादी भले ही करीब 0.60% मानी जाती हो, लेकिन ये समुदाय लंबे समय से बीजेपी का कोर और भरोसेमंद वोटर रहा है। बिहार मंत्रिमंडल में इस समय नितिन नवीन कायस्थ समाज से इकलौते मंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक और संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रतिनिधित्व और संतुलन का भी स्पष्ट संकेत दिया है। नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत भी चर्चा में रहती है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता थे। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने न केवल उनकी सियासी विरासत संभाली, बल्कि अपने दम पर पार्टी में अलग पहचान बनाई। संगठन में हर स्तर पर काम करने का अनुभव, सरकार में मंत्री के रूप में प्रशासनिक दक्षता और चुनावी जीत, इन सब ने उन्हें बीजेपी के भरोसेमंद चेहरों में शामिल कर दिया। नीतीश कुमार सरकार में उनका मंत्रिमंडलीय सफर भी खासा महत्वपूर्ण रहा है। 9 फरवरी 2021 को पहली बार उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौटे, तो 25 मार्च 2024 को नितिन नवीन को फिर मंत्री बनाया गया और उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया। इसके बाद 24 फरवरी 2025 के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें एक बार फिर पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। लगातार अहम विभागों की जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर उन पर भरोसा कायम है। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की भूमिका सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
संगठनात्मक फैसले, चुनावी तालमेल, राज्यों के प्रभारी तय करना और रणनीति बनाना, इन सभी में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। बीजेपी के भीतर यह माना जा रहा है कि नितिन नवीन की जमीनी समझ, प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक सोच पार्टी को आने वाले चुनावों में और मजबूती देगी। कुल मिलाकर नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक दांव है। यह फैसला न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि बीजेपी आने वाले समय में युवा, अनुभवी और ग्राउंड से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन नवीन किस तरह पार्टी की कमान संभालते हैं और आने वाले चुनावी रण में बीजेपी को किस दिशा में ले जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मनकही को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी विचार आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।